देखो, इन चारों क्वेश्चंस को हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, ठीक है। और अगर टाइम बचता है तो मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 एक और मेथड से भी दिखाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड से। फिर तुम ये डिसाइड कर लेना कि तुम्हें कौन से मेथड से सूट करता है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो वो लिख के आता है सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो उस टाइम पे तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर मेथड का नाम नहीं आता है तो फिर हम एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों इस इन टाइप के क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से काम करता है। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बट क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा एरर है, पहले उसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां पे तुम लोग प्लस कर लो, ठीक है, ये वाला प्लस कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो पहले, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, इसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। थोड़ा स्पेस ज्यादा लगता है इसमें। देखो अभी क्या करोगे, कॉपी नहीं करोगे, ठीक है, कॉपी नहीं करोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लगता है और बहुत सारे इसमें दांव पेच होते हैं। दांव पेच समझते हो ना, बारीकियां, तो बस देखना है। मैं तुम्हें दो चीजें बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टाइप के क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली चीज, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो तुम्हें चेक करनी है वो ये है कि कांस्टेंट टर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड ये होनी चाहिए सबसे पहले। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को दो रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कांस्टेंट टर्म्स जितने भी हैं वो सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, दैट इज राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट ये है। एंड दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि कभी भी कांस्टेंट टर्म को या कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई ना करो। मल्टीप्लाई ना करो मतलब उनको सिंगल टर्म में रखो। कीप ऑल द कोएफिशिएंट्स या फिर कांस्टेंट इन सिंगल टर्म। ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो पहले इनको हम सिंगल टर्म में लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। पहले यहां देखो, ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन होगी x प्लस वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो हो गया रूल नंबर 1 कि कांस्टेंट हमने लेफ्ट साइड पे कर लिया है। बट यहां पे देखो ये काम हमको नहीं करना है, करना इसी तरीके से है बट अलग स्टाइल से करना है। मैंने क्या बोला, जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट्स हैं उनको सिंगल टर्म में रखना है। यहां देखो कोएफिशिएंट्स तो हमारे सिंगल टर्म में है। x का कोएफिशिएंट 1 सिंगल टर्म है, y का कोएफिशिएंट 1 सिंगल टर्म, x का कोएफिशिएंट a सिंगल टर्म, y का कोएफिशिएंट b सिंगल टर्म। बट जो कांस्टेंट है वो सिंगल टर्म में नहीं है। देख रहे हो ना, माइनस ए माइनस बी टर्म सेपरेट हो गया है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, देखो इसको हम क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये हो गया कांस्टेंट सिंगल टर्म। यहां से माइनस कॉमन तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया सिंगल टर्म। समझे? यस सर। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका ऐसा हमने क्यों किया है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। देखो ऐसा क्यों करना चाहिए, उसका रूल सुनो। तुम्हें पता है बहुत सारे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, कोएफिशिएंट्स को क्रॉस बना के मल्टीप्लाई करना होता है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, मान लो सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, बहुत सारा टर्म फैल गया। यही चीज अगर ऐसे होती, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सी से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, सीधा सी लगा दो और इसको बस यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, माइनस प्लस को बहुत संभालना पड़ेगा। और जब सिंगल टर्म में रहेगा तो बस आगे सी लगा दो, आगे ए लगा दो, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है अनलेस अनटिल हमारे पास और कोई रास्ता ना हो, ठीक है। तो कभी भी कांस्टेंट टर्म या कोएफिशिएंट्स को हमेशा हमेशा सिंगल टर्म में रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसका तुम्हें बहुत फायदा नजर आएगा। तो ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब चलो हम इनको सॉल्व करते हैं एक बार फिर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल लिखना मत, सिर्फ देखोगे। x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन ठीक इसके नीचे लिखना ताकि कवर करना आसान रहे, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का रूल है, यहां पे लिखते हैं x डिवाइडेड बाय थोड़ा बड़ा सा, फिर इक्वल टू y डिवाइडेड बाय इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ऐसे लिख लेते हैं पहले। अब x के नीचे कुछ नंबर्स लिखने हैं, वो नंबर्स क्या क्या होंगे देखो। सबसे पहला काम, इस वाले को सर्कल कर लो, इस वाले को हाथ से ढक लो, बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, और इसके जस्ट राइट में चले जाओ, तो यहां y के पास पहुंच गए। y का कोएफिशिएंट है 1 और 1 का क्रॉस बनेगा इस वाले के साथ। ओके, तो पहले मैं लिखता हूं, सिर्फ जो है वो लिख देते हैं पहले, ये 1 है, उसके बाद इसका इनटू करना है हमको माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ब्रैकेट का यूज बहुत अच्छे से करना होगा। ये हो गया, बीच में माइनस, इसके बाद आगे चलो, यहां पहुंच गए, तो इस वाले का क्रॉस बनेगा b के साथ। ठीक है, तो ये लिखेंगे b इंटू माइनस ऑफ a प्लस बी, तो माइनस b इंटू ए प्लस बी लिख दें इसको। x के नीचे जो भी लिखा है समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। अब देखो y के नीचे क्या लिखना है, तो y के नीचे लिखने के लिए y वाले को कवर कर लेंगे। ठीक है, y के नीचे लिखने के लिए y वाले को कवर कर लेंगे, बट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें हटा देता हूं पहले, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। जिसकी जरूरत नहीं है वो मैं हटा रहा हूं। देखो y के नीचे क्या लिखना है, तो ये y वाला टर्म हाथ से ढक लो, ये पूरा ढक लो, इसके जस्ट आगे जाओ राइट साइड में, तो ये मिला माइनस ऑफ ए प्लस बी, इसका क्रॉस बनेगा इस वाले a के साथ। ठीक है, तो देखो माइनस ए प्लस बी इंटू ए। ठीक है, तो यहां देखो ये माइनस ए प्लस बी और इसके साथ ए का क्रॉस बन गया, ये वाला। फिर उसके बाद इसके राइट साइड में कुछ नहीं है, तो जंप करके हम वापस x के पास पहुंच जाएंगे। ये y वाला टर्म हमको दिखेगा नहीं, ठीक है, बट उससे पहले बीच में माइनस लगा देंगे। अब इसके आगे चले गए, कुछ नहीं है, तो जंप करा फिर से, यहां पे 1 के पास आ गए, तो 1 का क्रॉस बनेगा किसके साथ, a के साथ तो नहीं बनेगा, 1 का क्रॉस तो ऐसे ही बनेगा, तो ये वाला 1 इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन कोई फर्क डालेगा नहीं, एक तो माइनस फॉर्मूले वाला है, और ये वाला माइनस भी अभी हम लोग लिखते हैं, बाद में माइनस प्लस देखा जाएगा। अभी जितना है पहले सिर्फ उतना लिखते हैं, माइनस प्लस अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं। y के नीचे का समझ आया, बोलो? यस सर। वेरी गुड। अब देखो 1 के नीचे क्या लिखना है, तो 1 के नीचे लिखने के लिए 1 को पहले कवर कर लो, 1 मतलब कांस्टेंट को पहले ढक लो हाथ से, तो 1 मिनट में ये हटा दूं पहले। हाँ, अब कांस्टेंट को ढक लो, कांस्टेंट को हाथ से ढक लो, ये है कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा हाथ से ढक लो साइन के साथ। अब देखो इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो सीधा वापस फिर से 1 के पास आ जाएंगे, इस 1 के पास, तो इस 1 का क्रॉस इस a के साथ तो नहीं बनेगा, क्रॉस का मतलब ये होता है कि 1 को b के पास जाना पड़ेगा, तो 1 इंटू बी, इतना सिंपल तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया b, वैसे चाहो तो लिख लो 1 इंटू बी, बीच में माइनस, अब 1 के आगे जाओ, तो ये 1 मिला y का कोएफिशिएंट, इस 1 का क्रॉस बनेगा a के साथ, तो 1 इंटू a, ये हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी ये, इसके बाद तो सिंपल हमको सॉल्व कर देना है बस। तो देखते रहो, x डिवाइडेड y, यहां देखो यहां एक बार माइनस है, देख रहे हो ना, एक बार माइनस है और 1 का इंटू है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां लिख दिया। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, b के साथ इंटू कर लो, तो ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, अब सिंपल ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन चल रहा है, तो b इंटू ए हो गया ए बी, b इंटू बी हो गया बी स्क्वायर। आगे देखो y अपॉन माइनस का a मल्टीप्लाई कर रहा है इसके साथ, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखो इसके नीचे क्या बचेगा, यहां तो 1 है, यहां बचा b माइनस ए, अब कुछ कुछ कट रहा होगा, यहां देखो बी स्क्वायर कट गया, यहां से ए स्क्वायर कट गया, x के नीचे क्या बचा है चेक करो, x के नीचे अगर हम इन दोनों में से माइनस ए कॉमन कर ले, माइनस ए,
तो यहां बचेगा a माइनस बी। y के नीचे जो ये दो नंबर्स बचे हैं, इन दोनों में से अगर हम माइनस बी कॉमन कर लें तो यहां बचेगा a माइनस बी, और 1 के नीचे अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ऐसा नंबर जो तीनों के डिनोमिनेटर में हो उसको हम लोग बहुत आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। तो a माइनस बी का फैक्टर है, यहां भी फैक्टर है, यहां भी फैक्टर है, काट लिया उसको। तो रिमेनिंग पार्ट जो बचा है, अच्छा माइनस भी काट सकते थे बट कोई बात नहीं, नहीं काटा तो कोई ऐसी पहाड़ नहीं टूट गया। x अपॉन माइनस ए वाई अपॉन माइनस बी इक्वल टू -1 लिख देते हैं सीधा। 1 अपॉन -1 इज -1। अब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से कंपेयर करो, तो x अपॉन माइनस ए इक्वल टू -1, x की वैल्यू मिल जाएगी a। और इन दोनों को कंपेयर करो तो y अपॉन माइनस बी इक्वल टू -1, y की वैल्यू मिल जाएगी b। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और ऐसे सवाल एग्जाम में 3 मार्कर या 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं इस टाइप के। ये तो क्वेश्चन 3 मार्कर है बट 5 मार्कर भी आज हम करेंगे, तो इसको पहले कॉपी कर लो जल्दी से। देखो सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे प्लस है। अगर इसको हम लोग एलिमिनेशन से करें तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी। देखो एलिमिनेशन मेथड में अच्छा रहता है कि कांस्टेंट राइट साइड पे ही रहे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। अलग अलग मेथड की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो एलिमिनेशन मेथड में कांस्टेंट को राइट साइड पे रखो, बेटर रहेगा। किसको एलिमिनेट करना है, तो मैंने बोला y को एलिमिनेट करना है, ठीक है, मुझे y को एलिमिनेट करना है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा b से, और इक्वेशन 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 1 से करूंगा, क्योंकि क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई थ्रू आउट, bx प्लस by इक्वल टू b इंटू a प्लस b। दूसरी इक्वेशन को a से 1 से मल्टीप्लाई, मतलब उसको एज इट इज लिख दो। अब क्या करना है, देखो दोनों प्लस प्लस हैं तो सेम साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट साइन में ऐड करते हैं, साइन चेंज करो जो कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बी वाई कैंसिल, इन दोनों में से x कॉमन तो b माइनस ए। इधर देखो पहले इनको लिख लेते हैं, तो b इंटू ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर गायब, यहां से a कॉमन तो ये भी b माइनस ए, और यहां से तो x इंटू बी माइनस ए आ ही रहा है। ये b माइनस ए कट गया, x की वैल्यू क्या मिल गई a। x a मिल गया तो छोटे वाले में डाल दो, पहले वाले में डाल दो a प्लस बी, नॉट b, a प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी। a से a कट गया तो y की वैल्यू क्या मिल गई b। तो देखा एलिमिनेशन मेथड से मतलब 1 मिनट में कर सकते हो बहुत आसानी से, बट ऐसे सवाल भी ना बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। इसी वजह से बच्चे समझते हैं अरे क्या पूछ दिया, हमने तो कभी सीखा ही नहीं, ऐसा सवाल किसी ने बताया ही नहीं है, कुछ भी नहीं इन क्वेश्चंस में। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, इसको भी नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से है, मैं पूरा नहीं कराऊंगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा तुम्हें बस 2 इक्वेशंस बना के दे देता हूं, तुम लोग उसको घर पे करना। थर्ड में करा दूंगा पूरा, क्योंकि थर्ड में काफी टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं सिर्फ 2 इक्वेशन सही ऑर्डर में बना के तुम्हें दे देता हूं। देखो अभी जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, क्या करोगे, इसमें एलसीएम ले लो पहले। तो एलसीएम जब ले लिया, लेफ्ट साइड पे एलसीएम हो गया ए बी, ये बन गया बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2। तो पहली इक्वेशन मिल गई बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab, और 2ab को लेफ्ट साइड में कर लो, तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2ab, सिंगल टर्म है माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली इक्वेशन रेडी। दूसरी इक्वेशन देखो ऐसे बनाना, ए एक्स माइनस बी वाई, और माइनस इधर ले आना, इसको ब्रैकेट में ही रखना, ठीक है, क्योंकि सिंगल टर्म काउंट तभी होगा जब ब्रैकेट में रहेगा, और ब्रैकेट में रखने पे बहुत आसानी होती है, मल्टीप्लाई करना हो तो बस सी लगा देते, और अगर खोल दिया है तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, और उसके आगे माइनस, तो बहुत तमाशा आता है। ये 2 इक्वेशंस नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें घर पे कर लेना चाहिए, नहीं होता है तो टेंशन मत लेना, अगली क्लास पे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से कॉपी करो। अब हम करेंगे थर्ड। थर्ड को भी मैं दोनों मेथड से दिखाऊंगा, एलिमिनेशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी। पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से।
सर सर क्वेश्चन आपका स्क्रीन ओवरलैप कर रहा है। हाँ, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मैं ना पूरी स्क्रीन अभी हटाऊंगा। तुम लोगों ने ये लिख लिया पहले, इतना बताओ ना। यस सर। सर एक चीज पूछती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन मेथड दोनों से करें? कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो मैं तुम्हें एक वर्कशीट दूंगा, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। मैं बिल्कुल चाहता हूं तुम लोग दोनों मेथड से ट्राई करो हर एक क्वेश्चन को, ठीक है? क्योंकि हम इसके लिए रेडी रहेंगे। वो क्रॉस से नाम लिख के आए तो क्रॉस से करेंगे, नहीं लिख के आएगा तो एलिमिनेशन से करेंगे। क्या पता तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही अच्छा लग जाए, ऐसा भी होता है, तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही पसंद आ जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है इस मेथड की, दोनों एक्स और वाई की वैल्यू एक साथ आ जाता है। एलिमिनेशन में क्या होता है, पहले एक्स आएगा, फिर डालोगे, फिर वाई निकलेगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेम एफर्ट, सेम एनर्जी, सेम टाइम में दोनों सॉल्यूशन एक साथ निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3, तो मैंने ऊपर लिख लिया है क्वेश्चन, मेरी स्क्रीन ओवरलैप कर रही थी, अब नहीं कर रही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व। थोड़ा सा लेंदी है ये, और बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगता है। दिमाग इन द सेंस की बारीकियां बहुत है, माइनस प्लस बहुत ज्यादा बैलेंस करना पड़ता है। देखो ये है इक्वेशन 1, उसको हम सही ऑर्डर में करेंगे अभी। उससे पहले इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा सही फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका जो LHS है वो अगर देखोगे तो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई है। अब ये वैसे तो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो दो तरीके से हो सकता है ये मल्टीप्लीकेशन। एक तो ऐसे हो सकता है और दूसरा ऐसे हो सकता है। इसको मल्टीप्लाई करके, ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, बट हम कौन सा करेंगे तुम्हें बताना है, बताओ। सर सेकंड फॉर्मेट इक्वल रहेगा, वेरी तो गुड। फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट भी है। हाँ, हम नहीं, फॉर्मेट नहीं, हम लोग एक्चुअली इस फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो ये तो अभी भी परेशानी दूर कहां हुई है? एक्स का कोएफिशिएंट एक जगह पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो एक्स का कोएफिशिएंट एक जगह दिख रहा है, वाई का कोएफिशिएंट एक जगह दिख रहा है। यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट एक्स प्लस वाई है। तो हमारा इक्वेशन कौन से फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ना। तो नीचे वाले मेथड से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब देखो, तो ये हमने लिख लिया पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन दोनों को मैं सही ऑर्डर में लिखता हूं पहले। यहां देखना थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए मैं जितना स्पेस बचा पाऊं उतना बेटर रहेगा। यह हो गया a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई। लिखना मत, बस देखना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करना। अब माइनस इधर ले आए, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जैसा मैं अभी बता रहा था, तो x इंटू ए प्लस बी, फिर y इंटू ए प्लस बी, और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 2। देखो यहां पे लिखेंगे x डिवाइडेड बाई, ये काफी मल्टीप्लीकेशन इसमें आता है, y। और एक बार ये तुम्हें समझ आ गया, फिर जो मैं वर्कशीट दूंगा ना वो तुम लोग सारे बहुत आसानी से कर लोगे, कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। यहां देखो बहुत केयरफुल। आपने वहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ट्रांसपोज किया है। हाँ, तो क्या हो गया? ये वाला बोल रही थी? सर सही है। क्या वो प्लस ही लिखा था वहां पे? नहीं नहीं, माइनस था, ठीक है। चलो, बारीक नजर, बहुत अच्छी। आगे देखो, x के नीचे क्या लिखना है। देखो x के नीचे लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले को हाथ से ढक लेते हैं और यहां से शुरू करते हैं, यहां से। तो पहला a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो एक माइनस लगेगा आगे, और a प्लस बी के साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में फॉर्मूले का माइनस। इससे आगे चलो, तो ये है और ये है ना। तो देखो ये माइनस है और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी है, तो ये जो माइनस है वो इस माइनस की वजह से
प्लस कर देता हूं मैं, क्योंकि स्टेप्स बहुत ज्यादा लगेंगे इसलिए मैं छोटा छोटा काम करना शुरू कर देता हूं। तो ये तो फॉर्मूले का माइनस और ये वाला माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। एक बार देख लो, कोई परेशानी है तो बोल दो जल्दी से। एक्स के नीचे कोई परेशानी है तो बोल दो। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, मैं वेट कर रहा हूं। सब ठीक है तो बोलो, आगे चले। यस सर, आगे चलो। ओके, अब देखो y के नीचे क्या लिखना है, तो y वाला ढक लो, ये पूरा हाथ से ढक लो। स्टार्ट कहां से करेंगे, इसके जस्ट बाद यहां से। तो इस वाले का, जहां मेरा पेन घूम रहा है, इस वाले का क्रॉस किससे बनेगा, इस वाले के साथ। तो इन दोनों में एक बार माइनस है, तो एक बार माइनस लगा दिया, फिर a प्लस बी और उसके साथ ये ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, बीच में फॉर्मूले का माइनस। अब इससे आगे चलोगे तो कुछ नहीं है, वापस a माइनस बी के पास, तो a माइनस बी का क्रॉस बन रहा है इस वाले के साथ, है ना। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में एक बार माइनस है और ये माइनस तो है ही, दोनों मिलके हो गए प्लस। और ये a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई के नीचे क्लियर। अब y के नीचे जो लिखा था वो हो गया, अब 1 के नीचे चाहिए, तो 1 का मतलब कांस्टेंट को ढक लो हाथ से माइनस साइन के साथ, ये सब ढक लो। इसके बाद कुछ नहीं है तो जंप करो वापस a माइनस बी, तो a माइनस बी का क्रॉस बन रहा है a प्लस बी के साथ, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बीच में माइनस। और इसके बाद आगे बढ़ो, a प्लस बी का क्रॉस a प्लस बी के साथ, तो दोनों मिलके हो जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी ये अगर हमने सही सलामत लिख दिया तो फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हम सबको आता है। आगे देखते रहना, अभी बहुत सारे दाव पेच इसके अंदर बाकी हैं। पहले तो ये देखो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करना तो लास्ट ऑप्शन है ही, तो इन दोनों टर्म्स में a प्लस बी का ब्रैकेट कॉमन दिख रहा होगा, तो a प्लस बी कॉमन कर लेते हैं। a प्लस बी कॉमन कर लिया, अब ये तो प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, तो a प्लस बी कॉमन करके इधर से क्या बचा वो हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस के साइन है, कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। तो यहां a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, अब इधर से क्या बचा, तो माइनस साइन के साथ ये ब्रैकेट बचा है, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। y के नीचे देखो, y के नीचे आई डोंट थिंक कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना। सिंपल करते हैं मल्टीप्लाई। देखो पहले ये माइनस साइन अभी नहीं छेड़ते हैं, वो माइनस को बाहर ही रखते हैं, अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो a पहले इन तीनों को करेगा, फिर प्लस b इन तीनों को करेगा, 6 टर्म्स होंगे टोटल। तो a का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, बहुत ही केयरफुली देखो, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर, अब b का मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस a स्क्वायर b फिर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, अभी माइनस साइन आ गया ही है, उसके बाद प्लस साइन लगा दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो a पहले इन दोनों को, फिर माइनस b इन दोनों को, 4 टर्म्स होंगे। पहला हो गया a क्यूब, फिर हो जाएगा हमारा a b स्क्वायर, अब माइनस b का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। इधर देखें कुछ काम बन रहा है कि नहीं, तो a प्लस बी कॉमन दिख रहा है, कर लो कॉमन, a प्लस बी कॉमन कर लिया, तो यहां बचेगा a माइनस बी, और यहां माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, तो माइनस a माइनस बी। ये लाइन क्लियर होगी। आगे देखते हैं, x अपॉन a प्लस बी, इधर देखो यहां कुछ कटेगा जरूर, a स्क्वायर कट गया, और ये 2b स्क्वायर और माइनस 2ab है ना, तो देखो ये क्या बचा, यहां पे बचा 2b स्क्वायर माइनस का और 2ab माइनस का। आगे देखें x y के नीचे क्या क्या हो रहा है, चेक करो एक बार, अभी तो माइनस साइन ओपन करेंगे पहले, तो ये माइनस का a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ये चारों टर्म्स भी लिख दिए, तो a क्यूब
फिर ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। इधर क्या हो रहा है चेक करो, तो यहां भी कुछ कटना चाहिए, बी से बी, ए से ए कटना चाहिए, तो ये बच गया माइनस का 2b इंटू ए प्लस बी, माइनस का 2b इंटू ए प्लस बी। वाई के वाई नीचे, के नीचे भी बहुत चीजें कट रही हैं। वेरी गुड, कटना चाहिए, कट जाए तो बहुत काम आसान हो जाएगा। अब देखो क्या क्या कट रहा है, एक बार देख लेते हैं। पहले तो ये बी क्यूब काट लिया, और ए क्यूब भी काट लिया, प्लस माइनस वाले कट जाते हैं। और देखो ए स्क्वायर बी, हेल्प करो, अच्छा यहां देखो ये माइनस का ए स्क्वायर बी और ये माइनस का ए स्क्वायर बी, ये दोनों मिलके क्या हो गए, माइनस का 2a स्क्वायर बी ना, और ये प्लस का 2a स्क्वायर बी। यस। अब खत्म। तो देखो अब मैं क्या क्या काट रहा हूं, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं इस वाले को डबल कट लगा रहा हूं, ताकि तुम्हें ध्यान रहे किस वाले से कौन सा कटा है। डबल कट वाले आपस में कटे हैं। और कुछ कटा चेक करो, ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, सारे प्लस के हैं तो कुछ नहीं कट रहा, जो भी कटना था हमने काट लिया है। अब यहां देखो x के नीचे इस ब्रैकेट में चेक करोगे तो माइनस 2b कॉमन दिख रहा है। माइनस 2b जब कॉमन दिख रहा है तो क्या क्या बच गया, a प्लस बी, और ये पहला वाला a प्लस बी तो ऑलरेडी है। यहां देखो y अपॉन, इधर से हमने ये डिसाइड किया है कि 4ab स्क्वायर बचा, और इसके नीचे क्या बचा, तो माइनस का 2b इंटू ए प्लस बी। देखो यहाँ a प्लस बी एक्स और 1 में तो है, बट y के पास नहीं है, तो वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। हाँ, जब x वाला इसके साथ इक्वेट होगा तो एक a प्लस बी कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और कुछ कटने वाला है नहीं, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता, तो फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट में है x अपॉन माइनस 2b और a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। तो जो जो नीचे नीचे है वो कट जाते हैं। देखो ये माइनस 2b फैक्टराइज्ड फॉर्म है, तो ये माइनस 2b कट गया, a प्लस बी से एक स्क्वायर कट गया, तो फाइनली जो बचा है वो ये है x अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1। x की वैल्यू हमको मिल गई a प्लस बी, x की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी। अब y वालों को कंपेयर करते हैं, तो y अपॉन 4ab स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2b इंटू ए प्लस बी। क्या क्या कट रहा है पहले, तो एक b से ये स्क्वायर कट रहा है, इस 2 से ये 4 कट रहा है, तो फाइनली जो बचा है वो ये है x के नीचे, सॉरी y के नीचे y अपॉन 2ab, और इधर है माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी। तो y की वैल्यू मिल गई माइनस 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, तो ये x हो गया और ये वाला y हो गया। ये आंसर है। आई होप सबको समझ आया है, क्योंकि देखो एक बार में समझ नहीं आएगा, इसको 2 बार 3 बार खुद से करोगे, और समझ के करोगे तो एक बार खुद से कर लोगे, समझ आ जाएगा। तो इसको कॉपी कर लो, मैं अभी इसको एलिमिनेशन से भी दिखाऊंगा, तो कॉपी करके बताओ जल्दी से। देखो अब सेम क्वेश्चन हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे दाव पेच थे, ठीक। अब जरा देखो एलिमिनेशन मेथड से कितना आसान हो जाता है, बहुत ही आसान होगा एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में कांस्टेंट हमको राइट साइड में चाहिए होता है, ठीक है। कांस्टेंट को राइट साइड में पहले कर लेते हैं, तो 1 मिनट वेट करो। ये था क्वेश्चन। अब देखो इसको, एलिमिनेशन मेथड तो बहुत आसान होगा इस क्वेश्चन पे। यहां पे लिखता हूं मैं a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a प्लस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं एक सवाल पूछता हूं, किसको एलिमिनेट करना चाहोगे? सर y एलिमिनेट ऑलरेडी हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मुझे यही आंसर चाहिए था। y ऑलरेडी एलिमिनेट हो रहा है, दिख रहा है सबको, कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करो, काम खत्म। y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो इन दोनों इक्वेशंस को किसी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, सीधा साइन चेंज करो, y वाला गायब हो जाएगा, ये कट गया पूरा। तो पहले वाले में से x कॉमन कर लिया, a माइनस बी, और ये माइनस साइन के साथ a प्लस बी है, तो माइनस a माइनस बी। इधर देखो a स्क्वायर कट गया, ये बचा माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। यहां से क्या कट रहा है, a से a कट रहा है, तो x इंटू माइनस 2b इक्वल टू माइनस 2b कॉमन करके a प्लस बी। माइनस 2b भी एक फैक्टर है, तो ये पूरा इसके साथ कट गया, x की वैल्यू
a प्लस बी सिंपल। अब x की वैल्यू निकल गई है, पहले में दूसरे में कहीं भी डाल के हम लोग y निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाले में पुट करते हैं, तो फर्स्ट लिख देना प्रॉपर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ये सब लिखा करना, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा, मेरे पास उतना थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम होता है। तो a माइनस बी, एक्स की जगह a प्लस बी यहाँ पे नोट कर लेना, प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, माइनस बी सर स्क्वायर से सेकंड इक्वेशन में डालेंगे तो इजियर है। अच्छा चलो डाल दिया, कोई बात नहीं, कहीं भी डालोगे आंसर सेम आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, ये y हो गया और ऊपर वाला x था। एलिमिनेशन मेथड देखो कितना जल्दी हो गया, कॉपी कर लो। देखो अब इसका तुम्हें करना है फोर्थ क्वेश्चन, दूसरा वाला तो होमवर्क ही है, इसका तुम लोग फोर्थ क्वेश्चन जरा करके मुझे आंसर सेंड करोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, एलिमिनेशन से घर पे कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन ये अभी सॉल्व करो और x की वैल्यू और y की वैल्यू मुझे चैट बॉक्स में प्राइवेटली सेंड करना है। चलो स्टार्ट हो जाओ। ओके बच्चों, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आई होप सबको मिला होगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। जिनको भी नहीं मिला है वो एक बार फिर से सॉल्व करेंगे, और अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिड्यूसिबल फॉर्म वाले इक्वेशंस करेंगे। ओके, टेक केयर।